जय हिंद दोस्तों। आज सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकांक्षा क्लासेस पर। इसमें हम रेलवे आरआरबी ग्रुप डी यहाँ से मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो आइए देखते हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब किसी संपर्क स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, दैट मीन्स क्या, जब कोई स्प्रिंग होती है ना, तो स्प्रिंग को क्या, जब उसको प्रेस किया जाता है उसके बाद क्या छोड़ा जाता है, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा इसको होते हैं ना, तो स्थितिज ऊर्जा को में बदल लेता है, मीन्स किस में बदल लेता है ये, ठीक है। तो जो स्प्रिंग होती है तो पहले वो किस अवस्था में होती है, स्टैंडरी कंडीशन में, डेट मीन्स क्या, वो जो स्प्रिंग दिया है ना वो विरामावस्था में, जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो विरामावस्था से किस में आ जाएगी, वो गति अवस्था, डेट मीन्स क्या, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले पर देखते क्या दिया है, ये देखना, यहाँ से एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, ठीक है। जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को जो है छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तित कर लेता है। सामान्यतः ऊर्जा कितने दो प्रकार की होती है, एक तो हो जाएगी क्या, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा दैट मीन्स क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो यू नो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जब किसी डेट मीन्स क्या, जो विरामावस्था में रुकी हुई वस्तु में, ठीक है, उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे क्या कहती, उससे बोलते क्या, गति ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। उसे उस वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं। डेट मीन्स क्या, पहले कोई वस्तु दिया ना तो क्या पहले विरामावस्था में होगी, ठीक है, विरामावस्था से क्या उसको फिर हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तो विरामावस्था से कहाँ पहुँच जाएगी, वो गति अवस्था में, ठीक है। तो जब वो विरामा से गति अवस्था में पहुँचेगी तो इसका प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी को जो है बोला ना कि एनर्जी इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स कि एनर्जी को ना उत्पन्न किया जा सकता, ना एनर्जी को बनाया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको जब हम एक स्पीड प्रोवाइड कराएंगे तो वो किसमें, गति अवस्था में पहुंच जाएगी, जिससे कि वो क्या उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखो लेट किया, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया, m/kg द्रव्यमान की पिंड की गतिज ऊर्जा, देखे ना कितना होगा ना, कितना मीटर पर सेकंड में, यहाँ पर पिंड का वेग, गति जो दिया होगा गति मीटर पर सेकंड है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 हाफ mv², डेट मीन्स क्या, ये हो जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल फॉर्मूला होगा 1/2 हाफ mv², ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें क्या, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या वस्तु का हमें मास दिया होगा, ठीक है। जब मास दिया होगा उस बेस पर हमें वेलोसिटी, उसकी स्पीड फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। यदि स्पीड नहीं दी होगी तो मास फाइंड आउट करना होगा, डेट मीन्स क्या, यहाँ पे दो अचर राशियाँ दिया है, उसको एक की वैल्यू देगा, दूसरी की फाइंड आउट करना होगा। अब दो ऊर्जा के कितने, दो प्रकार हो गए, ठीक है। उसके दूसरा टाइप क्या होगा, इसे स्थितिज ऊर्जा, डेट मीन्स क्या, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है ना, वो क्या, तनी हुई स्प्रिंग, ठीक है। कमाने की ऊर्जा, डेट मीन्स क्या, जो हम यूज करते हैं ना, पर्टिकुलर पहले जमाने में जो धनुष बाण यूज करते थे ना, तो उसमें क्या होता था, उस एरो को हम पहले खींचते थे ना, तो उसमें क्या स्थितिज ऊर्जा होती थी, जैसे हम इसको छोड़ा वो ऊर्जा किसमें, गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई, ओके। क्या फिर बांध की में संग्रहित पानी में ऊर्जा, ये सब क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, डेट मीन्स क्या, जो डैम्स होते हैं ना, तो डैम में क्या वाटर क्या स्टोर होता है, तो वाटर जब स्टोर होता है डैम में तो उसमें क्या स्थितिज ऊर्जा होती है। अब उसी ऊर्जा को डैम बनाकर हम जब लाइट का प्रोडक्शन करते हैं, लाइट बनाते हैं, तो वो जो लाइट है ना, तो वहाँ से क्या जो इसकी स्थितिज ऊर्जा दिया था उसको हम चेंज करते थे गतिज ऊर्जा में, जिससे वो टरबाइन क्या रोटेट होता था और लाइट का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो ऊर्जा को चेंज करके यहाँ, ओके। अब देखो अगला क्या, इसमें क्या बोला गया,
यदि किसी जो 11 किलोग्राम पिंड को गुरुत्वीय त्वरण जी के विरुद्ध एच ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक उठाया जाए, ठीक है, तो उसमें जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ से पिंड की यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस पिंड की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा यहाँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये सम होता है किसका, मैकेनिकल एनर्जी। डेट मीन्स क्या, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी ना वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये हमने बेसिक ऊर्जा को पढ़ा कि कितनी टाइप्स की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ से, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि के डैश डैश साथ होती है, मतलब यहाँ पर क्या होगी, यदि किसी वस्तु की हम क्या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करें, किस ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। तो जब उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर रहे हैं तो उसमें क्या बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, या मास बढ़ेगा, एक्चुअली क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जब ऊर्जा बढ़ाएंगे ना, डेट मीन्स क्या, यदि माना सपोज डेट ये क्या एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को अर्थ से जितना हाइट पर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो जितना हाइट पर लेकर जाएंगे ना तो यहाँ पर क्या एच की वैल्यू बढ़ रही है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ रही ना, तो जब हाइट बढ़ेगी ना तो इसकी ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, है ना। इससे क्या पता चला, हाइट बढ़ाने से क्या, हाइट बढ़ाने से ऊर्जा में क्या वृद्धि होती है, ऊर्जा बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो होता है यहाँ पर, ठीक है, किसी वस्तु की कुल ऊर्जा होगी ना तो वो क्या होता है, mgh, ये होता है फार्मूला, क्या होता है mgh, है ना। अब जब ये फार्मूला होगा तो जितना हम h को इंक्रीज करते जाएंगे ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, बी ऑप्शन नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ से, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये देखो इसमें क्या पूछा गया है, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या दिया, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर देखा जाए यहाँ तो इसकी जो है इकाई क्या होती है, ठीक है। तो ऊर्जा की इंडस्ट्रियल लेवल पे इकाई देखा जाए तो उसको जो मेजर करते हैं किसमें, हम किलोवाट घंटा में, किससे मेजर करते हैं, किलोवाट घंटा में, ठीक है। अभी देखना है इंडस्ट्रियल लेवल पर, ये रहा इसका देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ना। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं ना। किसी वस्तु के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है वो जो होगा उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, किसमें मेजर करते हैं, जूल। और सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस मात्रक इसका कैलोरी होता है, ठीक है। यह एक अदिश राशि, ठीक है, ये बाई फॉल्ट है, यहाँ पे क्या होगी कि अदिश राशि, ठीक है, इस स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, अदिश राशि। ओके, जबकि ऊर्जा या उष्मा की जो व्यावसायिक जो इकाई होती है क्या होती है, एक किलोवाट घंटा होगा, क्या होगा, किलोवाट घंटा होता है। क्या मात्रक, क्या वाट एक किलोवाट घंटा, ठीक है, ये व्यावसायिक मात्रक दिया है किलोवाट घंटा, ठीक है। और बिजली की व्यय की दर, तो बिजली जो लाइट आती है ना, लाइट कितना कंजम्पशन हो रहा, लाइट का कितना ज़्यादा, ठीक, खपत लाइट की हो रही ना, तो उसको जो हम मेजर करते हैं ना तो किसके द्वारा, किलोवाट घंटा के द्वारा ना, उसका प्रतिनिधित्व करता है ना, उसके द्वारा हम इसको मेजर करते हैं। अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और का सहयोग होता है, मतलब और किसका, जो क्वेश्चन दिया ना का मीन्स और किसका सहयोग होता है यहाँ पर। अभी हमने बताया था ना, जब हमने ऊर्जा को एक्सप्लेन किया था ना, तो हमने क्या बताया था
कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस का क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहां से क्या पूछा, यांत्रिक ऊर्जा दैट मीन्स क्या, मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सहयोग। अब दैट मीन्स क्या बचा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें, स्थितिज ऊर्जा। ओके, अगला देखते क्या क्वेश्चन दिया है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखो ये वही दिया जो अभी कॉम्बिनेशन बताया ना, ये एक्सप्लेनेशन सी का दिया है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या एडिशन होता है, क्या योग होता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन पढ़िए। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर के प्रारंभिक वेग से क्या फेंकी जाती है। ठीक है, 2 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, मतलब 2 सेकंड बाद उसको निकालना, उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स क्या, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो हम जब गतिज ऊर्जा फाइंड आउट करते हैं ना, फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखना यहाँ पर इसका मास कितना दिया है, 2 kg। ठीक है, दैट मीन्स क्या, हमें m की वैल्यू दिया है। m की वैल्यू कितना दिया है, ये देखना 2 kg है m की वैल्यू। ओके, तो m इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ, 2 किलोग्राम। ओके, m की वैल्यू लिखा ना, एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर। अब देखना यहाँ पर जब वस्तु है ना, तो वस्तु को जब अर्थ से ऊपर फेंकी जाती ना, तो उस केस में जो जी होता है ना, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया ना, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसको ऊपर से नीचे फेंका जाता है ना, जब ये ऊपर से नीचे जाएगा तो इस केस में क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और जो ग्रेविटी होगी वो क्या पॉजिटिव लेंगे। डेट मीन्स क्या, यहाँ से जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब इसी वस्तु को जब हम क्या ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होते हैं, उसके अपोजिट साइड में जी वर्क करता है। डेट मीन्स क्या, ये वैल्यू क्या निगेटिव आती है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऊपर की ओर फेंकी जाती है। दैट मीन्स क्या, वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर होगा उसको ऐसा फेंके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की। ठीक है, जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की। तो जी की वैल्यू माइनस की आएगी, तो यहाँ से जो गति का प्रथम समीकरण होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू दिस वन, वहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ये हो जाएगा u माइनस का gt। ओके, वी हैव टू नीड दिस वन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया था, 1/2 mv²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट वी हैव टू नीड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया वैल्यू रख लेते हैं। ठीक ना, अब वस्तु को 20 मीटर पर सेकेंड के, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू कितनी दिया है, 20 मीटर। दैट मीन्स क्या, u की वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, से फेंका जाता है। टाइम कितना, यहाँ देखना 2 सेकेंड, यहाँ हमें टाइम कितना पता है, 2 सेकेंड दिया। ओके, अब यहाँ जी की वैल्यू यू नो डेट कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू तो टाइम होता है सेकेंड में, ये वैल्यू पुट करना दिस इक्वेशन में। अब यहाँ से u की वैल्यू रखेंगे 20 माइनस का g कितना दिया है 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 सेकेंड। ओके, यहाँ पर 2 सेकेंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 20 माइनस का है ना, माइनस का 2। अभी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। डेट मीन्स क्या, वो जो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करना, मतलब वैल्यू यहाँ से रखना है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पर तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2
m दैट मीन्स 2 kg दिया है, v कितना दिया है 0। तो जब वैल्यू रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई कितना दिया 2 kg मल्टीप्लाई 0 दैट मीन्स क्या टोटल वैल्यू ऑफ 0। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ओके, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्या क्वेश्चन दिया गया, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या पूछा गया है, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 20 kg वजन वाले वस्तु की निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कितनी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो फॉर्मूला क्या बताया था, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 हाफ mv²। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें दिया है स्पीड दिया है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें स्पीड पता है। ठीक है, तो स्पीड दिया है तो पहले स्पीड लिख देखते हैं। v की वैल्यू यहाँ से कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, यहाँ से देखना इसका मास दिया कितना दिया, दैट मीन्स m की वैल्यू दिया है, ये है 20 kg। ठीक है, मास दिया। अब ये वैल्यू हमको इक्वेशन पुट करना है, तो यहाँ से जब काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 22 दैट मीन्स क्या मल्टीप्लाई ये क्या स्क्वायर दिया है। ठीक है, 2 टाइम्स लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 11 हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे 11 मल्टीप्लाई ये 25। ओके, इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 1 हो जाएगा 5 5 2 27। ठीक है, ये इतना जूल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट, 275 जूल। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते, क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की गति ऊर्जा दैट मीन्स क्या काइनेटिक एनर्जी दिया है 120 जूल है। ठीक है, और इसका मास मीन्स इसका द्रव्यमान दिया कितना दिया 15 kg दिया। तो वस्तु का वेग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये ऑप्शन नंबर ये लिखा ना, इसका मतलब क्या है, ये दिया है 4 मीटर पर सेकेंड दिया। ठीक है, और ये क्या, ये दिया है 4 मीटर सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, दूसरा क्या दिया, ये ऑप्शन है 4 मीटर सेकेंड इनवर्स की पावर 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर ठीक है सेकेंड इनवर्स की पावर +2। ये 4 वैल्यू हमें दिया है। ठीक है, अब इस बेस पर हमें क्वेश्चन लगाना है, तो देखते हैं क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स क्या, हमें k की वैल्यू दिया है कितना 120 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसका मास कितना दिया है देखना 15, m की वैल्यू कितना दिया है यहाँ से 15 kg। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला अभी हमने लिखे थे ना, k इक्वल टू होता है 1/2 हाफ mv²। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें पता ना 120 जूल है, तो k की वैल्यू हमने 120 जूल लिख लिया, इक्वल टू 1/2 मास हमें कितना दिया है 15 kg। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, v² की वैल्यू निकालना है। ठीक है, v² की। अब ये डिवाइड कर देंगे, इतने कितने बार 8 टाइम जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, इक्वल टू 1/2 यहाँ से कितना बचा मल्टीप्लाई v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 16 इक्वल टू v²। स्क्वायर हटेगा रूल लगेगा, दैट मीन्स क्या v की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितना दिया 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर विल बी राइट। अगले पे चलते हैं, अगला क्या दिया क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, 12 kg की एक वस्तु को भूमि से h ऊंचाई पर रखा जाता है, कितने ऊंचाई पर h ऊंचाई पर रखा जाता है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है 600 जूल है, कितना है 600 जूल है। तो भूमि के संदर्भ में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब इस वस्तु की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो ऊंचाई निकालना ना, तो कोई ऑब्जेक्ट
दिया है, ठीक है, दैट मीन्स क्या, वी सपोर्टेड दिस ऑब्जेक्ट से, ये कोई वस्तु दिया ना। अब इस वस्तु को इस ग्राउंड से h ऊंचाई तक ले जाए, कितना, h ऊंचाई तक, ठीक है। तो h ऊंचाई तक ले जाने पर उसमें क्या बढ़ा है, उसकी एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी हमें चाहिए। स्थिति ऊर्जा कितना दिया है, 600 जूल। ये हो गया ना, तो इसको h ऊंचाई पर ले गया ना, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। जो एनर्जी की वैल्यू कितना दिया है, 600 जूल दिया है। इसका मास कितना दिया है, इसका मास दिया है 12 kg। तो हमें इसकी हाइट बताना है कि इस ग्राउंड से इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, u इक्वल टू फॉर्मूला होगा एम जी एच, ओके। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, कि इस अर्थ के करस्पॉन्डिंग इस ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट दिया है, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। u की वैल्यू दिया है आपको कितना है, 600 जूल है। इक्वल टू मास कितना दिया है, 12 kg दिया, ओके। g की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। फाइंड आउट क्या करना है, h, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका टेबल कितने बार लगेगा, 5 टाइम्स, ओके। h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर, कितनी आ गई। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया, 5 मीटर स्क्वायर माइनस का 5 मीटर। यू नो डैट डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होती। डिस्टेंस माइनस दैट मीन्स क्या, वो डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, ठीक है, तो डिस्टेंस माइनस नहीं होती। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगले क्वेश्चन प्रोसीड करते, क्या दिया है, ये था आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्या इसमें क्या पूछा है। ये देखिए, हाँ, निम्न में से किसी ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज द सब्सटेंस दैट इट कैन बी नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब ऐसी कौन सी वस्तु होती है, कैसा सब्सटेंस होता है जिसे हम ना बना सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ से देखना, एनर्जी दैट मीन्स क्या, ऊर्जा। तब ऊर्जा एक ऐसा पदार्थ है, इसको ना हम कभी नष्ट कर सकते हैं ना इसको हम बना सकते हैं। कंडीशन क्या होती है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या, काइनेटिक एनर्जी दिया है तो काइनेटिक को क्या बना देंगे हम, जो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल दिया काइनेटिक में, वो काइनेटिक है उसको हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द मोशन या लॉ ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, उस अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊर्जा को ना, एनर्जी को, उसको ना बनाया जा सकता ना क्रिएट किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है। अगला देखते हैं क्या दिया है, ठीक, ये रहा आपकी स्क्रीन का अगला क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल वैल्यू लगाना है, यहाँ से कैसे सॉल्व करना है, देखना है यहाँ। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी। मतलब यहाँ से हमें क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी, मतलब गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। सिंपल, जो हमें फॉर्मूला भी बताया था ना काइनेटिक एनर्जी का, वही अप्लाई करना है। K इक्वल टू 1/2 ऑफ mv², ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से इस न्यूमेरिकल जो वैल्यू दिया है, इसका मास कितना दिया है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, इसकी स्पीड कितना दिया है, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में पुटअप कर दो, सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब देखना m की वैल्यू कितना है, 20 kg दिया है, स्पीड कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स क्या, v की वैल्यू दिया ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो 1/2, मास कितना है यहाँ 20 kg हो जाएगा, स्पीड कितना है, दैट मीन्स स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा ये, देखना यहाँ पास्कल दिया है, ठीक है, यहाँ पर जूल दिया है, यहाँ पर न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स दिया, यहाँ पर न्यूटन दिया। एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगा, जूल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगले प्रोसीड करते हैं, अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। यदि 10 kg भार की बाइसिकल में, दैट मीन जो साइकिल चलाते हैं ना उसका भार कितना दिया है 10 kg, स्पीड कितना दिया 20 मीटर पर सेकेंड की गति से स्पीड दिया है, क्या चल रही है, तो बताइए कि जो गतिज ऊर्जा कितनी हुई, क्या बताना है, उसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी हुई। दैट मीन्स क्या, कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइसिकल व्हेन द रनिंग ऑन द रोड, है ना।
काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना। सिंपल फॉर्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। K इक्वल टू 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ K की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसका मास कितना दिया है मल्टीप्लाई 10, स्पीड कितनी दिया उसकी 20, दैट मीन्स 2 टाइम्स। ओके, बिकॉज स्पीड इज ए स्क्वायर फॉर्म हियर। ठीक है, तब स्क्वायर दिया तो 2 टाइम कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यहीं से डिवाइड करें 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दें, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई 4×20, ठीक है, ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा जूल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 2000 जूल। ठीक है, अगला देखते क्या दिया है, प्रोसीड करते अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखना इसमें क्या करना है। ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। 4 ऑप्शन दिया गया, पूछा है किस ऑप्शन में इट डज नॉट हैव द काइनेटिक एनर्जी, यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, बताना है किस में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो लुढ़कती हुई हुआ पत्थर, कोई पत्थर है ना तो लुढ़क रहा है, किस रीजन से, बिकॉज डेट हैव द काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो उसके पास जब काइनेटिक एनर्जी है तो उसी करस्पॉन्डिंग का मोशन में गति में है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो वो क्या गतिशील ही नहीं होता, इसमें तो है काइनेटिक एनर्जी। अगला, गिरता हुआ नारियल, नारियल है ना जो पेड़ से गिर रहा है, किस रीजन से, जब तक वो पेड़ में लगा तो उसमें क्या, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही पेड़ से वो नीचे आएगा विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी, तो वो किसमें कुछ ना कुछ उसकी गति होगी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ओके, इसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखो उठा हुआ हथौड़ा, अब हथौड़ा हमने उठा लिया, बट इन दिस कंडीशन, ठीक है, दिस एम आर नॉट इन अ मोशन, मतलब इस कंडीशन में कि हथौड़ा ये गति अवस्था में नहीं है, किस अवस्था में है, स्टैटिक स्टैंडरी अवस्था में है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, गतिमान का तो इसमें तो होगी ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसमें कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते क्या दिया अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका अगला क्वेश्चन, ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया वही यांत्रिक ऊर्जा जो गति ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के कम्बिनेशन के बराबर होता है ना, इसको हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बताना। ठीक है, चाहे करो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, बारिश के दौरान, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ से क्या पूछा कि बारिश के दौरान, ठीक है, किसके दौरान, बारिश के दौरान, है ना, किस प्रकार का ऊर्जा का परिवर्तन होता है। क्योंकि जब बारिश होती है ना तो जो पर्टिकुलर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, तो वो पहले क्या किस अवस्था में होते हैं, जब बारिश के से पहले वो किस अवस्था में होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दे हैव द पोटेंशियल एनर्जी। उसके पहले उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद वही जो वाटर के ड्रॉपलेट्स जब अर्थ पर आते हैं, मीन्स पृथ्वी पर आते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ना। तो स्थितिज ऊर्जा बदल रही किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो देखते हैं फिर ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होता है ना। यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित हो रही, नो, ये तो हो ही नहीं रहा वहाँ पर क्या हो रहा, स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में चेंज हो रही ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से आंसर देखेंगे, व्हाट ऑप्शन विल बी राइट हियर। ठीक है, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, नो, पेशीय ऊर्जा वाटर के ड्रॉपलेट्स में कहाँ से पेशीय ऊर्जा आ जाएगी ना, ये इज नॉट द पेशीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, दिस इज नॉट राइट। इसमें क्या दिया, स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में चेंज हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा दिया जाए, जो वाटर के ड्रॉपलेट दिया ना पहले क्या स्टैंडरी कंडीशन पे है, वही किसमें आ जाती है, गति अवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा, कौन सा, डी नंबर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते क्या क्वेश्चन दिया है।
देखना है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसे कि हम स्थितिज ऊर्जा P इक्वल टू क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh, है ना। देखो, कंडेंसेशन मीन्स संघनन। अब ये कंडेंसेशन क्या होता है? दैट मीन्स क्या? संघनन। संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में, क्या? वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। जब कि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या रूपांतरित हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में बदल जाएगी? वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ से। ये देखना, ये आप लोग को बताना है इसमें क्या होगा। हाँ, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। देखो यहाँ से दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से देखो एक हमें फिगर दिया गया है, ठीक है। तो पहले हमें क्या समझना है, यहाँ से फिगर क्या दिया गया? फिगर में क्या? एक ट्रक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया? एक बाइक दिया है, ओके, है ना। अब देखना, ये एक ट्रक है, ये एक बाइक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो इसके संदर्भ में, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में, है ना, क्या स्टेटमेंट यहाँ से राइट है वो हमको यहाँ से बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा राइट है। यहाँ पहला क्या बोला गया? दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। क्या? दोनों वाहनों में क्या बोला? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कब होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट गुरुत्वाकर्षण, दैट मीन्स क्या, ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग क्या करे? गति करे, तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी ना। जिससे कि ये पार्टिकुलर पेन हो गया ना, इसको जैसे हम इसको छोड़ेंगे ना, तो ये जब अर्थ पर जाएगा ना, तो इसमें वो ऊर्जा काम करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी काम करेगी, गुरुत्वीय ऊर्जा भी काम करेगी वहाँ पर, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये इतना सुटेबल नहीं है, ओके। अगला क्या पूछा गया? उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से क्या आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पर इसके पास अपनी अलग एनर्जी है, ट्रक के पास, इसके पास अपनी अलग एनर्जी बदलती रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी इतना सुटेबल ये नहीं बैठ रहा है दोनों। देख अगला क्या दिया? दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं ना। ऐसा क्या होगा? इसमें तो मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली वो चेंज होती है यहाँ पर, तो इसमें पेशीय ऊर्जा कहाँ से आ गई है ना। तो ये ऑप्शन दिस इज नॉट राइट। अगला क्या? दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। अब देखना, क्योंकि दोनों वाहन क्या गतिशील अवस्था में है, क्या ये ट्रक भी मोशन में है, ये बाइक भी मोशन में है ना। तो दिस ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें देखो ये भी गति अवस्था में, ये भी गति अवस्था में, दोनों क्या गति अवस्था में। तो दोनों जो गति अवस्था में होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा? दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर, ठीक है। कौन सा सही होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन दिया गया यहाँ से? ये था आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया? देखना, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। किसको? एक मोबाइल है हमारे पास ना। अब उस मोबाइल को कहाँ से? बालकनी से नीचे की ओर गिराया जाता है, ठीक है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान कितना 0.5 kg, वो जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है या सेल फोन है उसका हमें वेट कितना दिया? 0.5 kg दिया है। और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से, कितने ऊंचाई से? वो जो बालकनी बनी ना, तो बालकनी की हाइट कितनी दिया है? 100 मीटर। जब बालकनी की हाइट 100 मीटर दिया है, ठीक है, उसका द्रव्यमान दिया है इतना kg दिया है, ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, जी की वैल्यू कितना दिया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा बताना है ना। होता नहीं इसे
तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बालकनी में खड़े होकर फ़ोन चला रहे हैं ना, ठीक है, तो सडनली वहाँ से क्या फ़ोन नीचे गिर जाता है ना। तो वो जब नीचे फ़ोन गिरेगा ना, जो बालकनी में जो खड़े के फ़ोन को चला रहे हैं ना, तो उस केस में आपको बताना होगा कि उसमें कितनी जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, वो चीज़ क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो देखो रेलवे में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे फिजिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से न्यूमेरिकल सेट करता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पूछा क्या इसमें, स्थितिज ऊर्जा, है ना, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। जब पोटेंशियल एनर्जी पूछा है ना, तो फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा mgh, ये हो गया ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ जो जो वैल्यू दिया वैल्यू पुटअप करते हैं, हमें पता चल जाएगा कितनी इसमें एनर्जी है। ये जो सेल फोन जो बालकनी से नीचे गिरा रहे हैं, है ना, बालकनी से नीचे गिरा तो उसमें कितनी एनर्जी दिया है, वैल्यू रखते हैं। कितना दिया, 0.5। जी की वैल्यू कितना दिया यहाँ पर, 10 दिया। जी की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। एच हाइट कितना दिया है, यहाँ से बालकनी की ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डेट में से कितना आ जाएगा, ये 500, कितना आ जाएगा 50, और ये जूल में आएगा ना। तो वो जो सेल फोन बालकनी से नीचे गिराया जा रहा ना, तो बालकनी से नीचे गिराने पर उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी कितनी आएगी, 500 जूल। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगी 500 जूल। अगला देखते क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, यहीं तक हमारे क्वेश्चन की सीरीज फिनिश हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके जो मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।